हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, क्या इसका तरीका होगा, आज क्लास में आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, 100% आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक के बेस पर 3 टाइप के सवाल बनते हैं। अगर आप 3 टाइप सीख लेते हैं तो 100% ऐसा सिंगल सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आज के क्लास में हम पहला टाइप और बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के सवाल को हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला सवाल है और सवाल है 342 गुना 418 गुना 874 गुना 933 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि ये सभी नंबर को गुना करके बताइए इसके दाईं ओर से पहला अंक कौन सा आएगा। उसी को हम इकाई अंक पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये दाहिनी ओर से पहला अंक है तो इसी को ना इकाई कहेंगे। अब सवाल में कहा है कि सबको गुना कर दीजिए। सबको गुना करेंगे तो समय 2 मिनट लग जाएगा। अगर ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा तो 1 मिनट तो लगना ही लगना है। उसके बाद हम बताएंगे इसका अंतिम जो है दाईं ओर से क्या होगा अंक, ठीक है ना। लेकिन हमको उतना करने का कोई नीड नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इकाई अंक का है ना, तो आप हमेशा इकाई अंक पर फोकस कीजिए। इकाई अंक पर, ये इकाई अंक पर आपको फोकस करना है। बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। बताइए यहाँ पर ये 418 का इकाई अंक 8 और यहाँ पर 874 का इकाई अंक 4 और 933 का इकाई अंक 3 और सबके बीच में गुना का साइन है तो गुना कर दिए हैं। अब सबको गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पर 16। चूंकि हमको इकाई अंक लेना है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर 6 को गुना करेंगे 4 से तो 6 चौक 24। यहाँ पर देखिए इकाई अंक के बारे में बात है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर ये 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर 12 आ गया तो 1 को छोड़ देंगे और लास्ट में क्या बच गया, ये लास्ट में 2 बच गया और यही आंसर हो गया। यानी इकाई अंक जो हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 2 और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप सबको गुना करेंगे तो आंसर समान आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 8 दूना 16, 16 चौका 64 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 6 18 19। देखिए लास्ट में हमको इकाई अंक से मतलब है, ठीक है ना। तो क्या लास्ट में 2 नहीं आ गया, तो 2 यहाँ पर भी आ गया है। तो आप जो है इस तरीके से, अगर अभी ये तो आसान डाटा इसलिए गुना कर लिए हैं, नहीं तो जब डाटा टफ आएगा तो इस तरीके से हम करेंगे और लास्ट में हमको इसका इकाई अंक देखना है। तो इस प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। ये पहला सवाल था, इसको मिटाते हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर, डाटा को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया और यहाँ पर स्टार है और सबको जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका इकाई अंक 2 आया है। तो हमसे पूछा गया कि स्टार का मान क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अब जो है धीरे धीरे आपको हम बताएंगे इसमें कैसे अप्रोच लगाएंगे जिससे कि आपका इस प्रकार के सवाल आपसे बने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसके इकाई अंक को लिखेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर स्टार है, ये स्टार है। लेकिन बीच में कर रहा है गुणनफल, यानी कि गुना का साइन है। इस सबको गुना कर दिए हैं तो इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 2। इधर कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सवाल में कहा है कि इसका इकाई अंक कितना है, ये 2 है। तो क्या करते हैं देखिएगा, इसको हम गुना करते हैं तो 8 दूना 16 और 16 ये गुना का साइन है तो गुना, और यहाँ पर जो है ये इसको हम ब्लैक कलर से लिख देते हैं, यहाँ पर ये आपका स्टार है। तो गुना करेंगे तो इकाई अंक जो है ये सेम आना चाहिए 2, ठीक है ना। तो क्या क्या मान हो सकता है, तो यहाँ पर स्टार का मान जो है 0 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 कम 6 ये नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर 2 रखेंगे तो गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार का स्थान 2 रख रहे हैं तो 6 दूना 12, हाँ ये होगा, ये होगा। आगे भी चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रखते हैं तो 6 3 18, यहाँ पर 2 है, ये तो होगा ही नहीं। ये 4 रखेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पर 2 है, ये तो होगा ही नहीं। फिर ये 5 रखेंगे तो 6 5 30, ये भी नहीं होगा। अब 6 रखेंगे तो ये 6 1 36, यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं होगा। अब 7 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 6 42, 2 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ये होगा 8 8 6 48 और 9 6 1 54, नहीं होगा। यानी कि इसके जो है स्टार का 2 ही मान पॉसिबल है और कौन है, वह एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 7 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ये आपका पहला इसका ऑप्शन है। ये अच्छा सवाल था, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, यहाँ पर डाटा को पढ़ लीजिए, ये स्टार दिया गया है, को गुना करने पर गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता है तो स्टार का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर स्टार का मान बताना है। ये सवाल यूपीएससी और सीडीएस में पूछा गया सवाल है 2001 में। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले डाटा को यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा 9 गुना, बीच में गुना का साइन तो लिखिए, सबका इकाई अंक लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना, ये आपका स्टार है। अब यहाँ पर हमको जो है ये इसको गुना करने पर इसका इकाई अंक 8 दिया गया है सवाल में। अब हमको सोचना होगा यहाँ पर कि स्टार का मान क्या हो सकता है। हमारे पास डिजिट जो होते हैं 10 ही होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 रखते हैं, बारी बारी से 1 रखते हैं। देखिए तो ये गुना करेंगे 8 9 72, इसको गुना करते हैं तो 8 9 एक स्टेप हम लिख देते हैं 8 9 72। तो यहाँ पर 72 और गुना ये जो है ये स्टार है, स्टार है। स्टार के बाद गुना करने पर इसको यहाँ पर 8 आया है। अब हम यहाँ पर सोचेंगे स्टार का मान क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो 8 है, 1 रखते हैं यहाँ पर तो कितना होगा 2 एकम 2, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। फिर हम आगे सोचेंगे 2 से, 2 दूना 4, ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे, 3 दूना 6, ये भी नहीं चलेगा। 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8, देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 हो रहा है, तो ये संभव है। उसके बाद हम आगे सोचेंगे यहाँ पर 5, तो 5 दूना 10, ये होगा ही नहीं, ये 5 रखने पर नहीं होगा। फिर 6 रखेंगे तो 6 दूना, यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 8 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 9, 9 दूना 18, यहाँ पर जो देखिए ये 9 रखे तो 9 दूना 18, यानी लास्ट में 8 आ रहा है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो है पॉसिबल अंक कौन कौन हो सकता है, तो ये 4 होगा और यहाँ पर 9 होगा। ये सवाल पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 342 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... गुना 21 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे, ये MTS 2011 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, तभी आप एक बात को समझ पाइएगा। यहाँ पर बेसिक बताएंगे तो बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिससे कि आप जब भी इकाई अंक का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है पहले हम इसको लिखते हैं, तो ये आपका 342 और यहाँ पर थोड़ा आप सोचिए कि 1 से यहाँ पर 21 तक दिया गया है, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, इस तरीके से जो है यहाँ पर ... यहाँ पर गुना 19 गुना 20 गुना 21, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, इस सब को गुना करेंगे तो क्या ये 4 से नहीं कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि 4 यहीं पर है। तो सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 से कट रहा है, तो पूरा नंबर को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 100% कटेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पावर को हमेशा 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 4 से। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर कुछ शेष बचेगा तो इस पावर सब को हटा के रिप्लेस कर देना है और इसके जगह पर वह शेष को लिख देना है। लेकिन जब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो 0 मत करना है। आप पढ़े हुए ये घटांग करने में किसी भी नंबर के पावर 0 बराबर उसका 1 लिख दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको भाग देने के बाद रिमाइंडर जब 0 आएगा तो सब पावर को रिप्लेस करके वहाँ पर 4 रखना है। कितना रखना है, तो ये सभी नंबर जो है ये 4 से तो कटेगा, इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 342 और सब पावर को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4 से, यहाँ पर रख देंगे। और हमें जब पूछा इकाई अंक, तो इस जो है इस नंबर को छोड़ देंगे, इससे हम कोई मतलब नहीं है। बच गया क्या यहाँ पर, ये आपका 2 के पावर 4। यहाँ पर देखिएगा, इसको जो है 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ गया, 16। गुना किए तो 16 आ गया, लेकिन हमको इकाई अंक से मतलब है, इस पर फोकस करना है।
तो इकाई अंक कितना हो गया 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा ये सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। इस पर हम 2-3 सवाल और करवाएंगे, जिससे आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए। सवाल पूछा गया है सीडीएस 2010 में, ठीक है। सवाल है यहाँ पर 318 के पावर में फैक्टोरियल 82 गुना 117 के पावर फैक्टोरियल 64 गुना 516 के पावर फैक्टोरियल 53। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझेंगे। ये 11th का चीज है। यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल, ये उसको हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं, या फैक्टोरियल इस तरीके से। अगर कहीं पर फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाए 5, या फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाए, दोनों का सेम मीनिंग होता है। और इसका मतलब होता है ये अगर 5 रहेगा ना, तो 1 से स्टार्ट होकर के गुना के रूप में, 1 से स्टार्ट होकर गुना के रूप में ये 5 तक इसको लिखना है, ठीक है ना। अगर 50 होता तो यहाँ पर लिखते 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना, इस तरीके से 50 तक गुना करते। तो यहाँ पर देखिएगा इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 7 गुना 120। यहाँ पर जब इसको हम गुना किए तो 120 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या समझाना चाहते हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से समझिए। अगर ये स्किप हो गया तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो ये बताना चाहते हैं कि 120 है, तो क्या ये 4 से नहीं कटेगा? 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पर लिख दे ऐसा कि यहाँ पर देखिए ये आपका 101 है, तो बताइए क्या 101 जो होगा यहाँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 यहाँ तक, ये गुना 101 तक। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या ये 4 से नहीं कटेगा? 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब यहीं पर यहाँ पर देखिए 5 तक लिखा हुआ है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से भाग दे रहा है तो ये कट रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जब भी इकाई अंक का बात होगा तो उसमें पावर को हमेशा 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से यहाँ पर कट जाएगा, तो इस सब को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे? 4 से। अब इसका इकाई अंक हम लिखेंगे 8, इसके पावर 4 गुना 7 और इसके पावर 4। चूंकि ये सभी कट रहा है 4 से, यहाँ पर देखिए 5 ये फैक्टोरियल 5 के रूप में 4 से यहाँ पर 120 आया है, 4 से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 4 से 100% कटेगा। और यहाँ पर ये 6 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पर ये 6 के पावर कितनों पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, चाहे आप देख लीजिए गुना करके, ठीक है ना। इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। अब रह गया यहाँ पर कितना, ये 8। तो 8 को आपस में 4 बार ब्रेक कीजिए, 4 बार ब्रेक कीजिए, तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है तो 7 को आपस में ब्रेक करेंगे, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, और यहाँ पर गुना 6 है। तो देखिए इसको भी गुना करने का तरीका है, कैसे गुना करेंगे। यहाँ पर 8 8 64 के 4, ये 6 को छोड़ देंगे, फिर 8 चौक 32, यहाँ पर फिर 3 को छोड़ देंगे। अब इसको 2 को लेंगे, 8 दूना 16, 16 के 6, इसको हटा देते हैं। अब ये बच गया 6, यहाँ पर देखिए 6 7 42, तो यहाँ पर हमको ये 4 को छोड़ देना है, 2 को पकड़ना है, 7 दूना 14, ये 1 को छोड़ दीजिए, फिर 4, 7 चौक 28, कितना आएगा, ये 2 को फिर छोड़ देना है, ये 8, 8 7 56, 8 7 56, तो 56 5 6, ये 5 को छोड़ देना, ये 6 आएगा लास्ट में, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। लेकिन हमें इकाई अंक 6 से मतलब है तो इसको हटा दीजिए, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक ये 6 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर इसको हमको जल्दी करना होता तो यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ये 7 के पावर 4 और यहाँ पर ये 6 के पावर 4 है। इसको जल्दी कैसे करते, तो आप ही सोचिए। यहाँ पर 8 स्क्वायर लिख सकते थे ना, तो 8 8 64 के 4, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 8 का स्क्वायर और गुना 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 के 4, ये भी 4 4, ये 4 चौका 16, यानी कि 6 आता। और यहाँ पर देखिए 7 7 49, यहाँ पर कितना 9 और 9 9 81, यहाँ पर 1 आता, 1 और यहाँ पर 6, सब गुना कर देते 6 आ जाता। तो हमको आपको सिखाना इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी बात आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर कोई समझ नहीं लगेगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।